नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दूर करें दरिद्रता में। आपके साथ में हूं नितिशा बंसल। दीपावली की पूर्व संध्या पर एक ऐसा महायोग बनने का दावा किया जा रहा है जिसमें कुछ मामूली प्रयोग करने से दरिद्रता भाग जाएगी। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक आज नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का शुभ योग है, जिसमें कुछ पूजा अनुष्ठान करने से घर में लक्ष्मी का पदार्पण हो जाएगा और आपका घर नरक नहीं स्वर्ग बन जाएगा। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो आपको अपने घर को स्वर्ग बनाने के उपाय भी बताएंगे। साथ ही हम आपको कुछ प्रमुख शहरों के हाल भी बताएंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो पंडित जी से हम इन तमाम बातों पर चर्चा करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आज का दिन किन किन मायनों में महत्वपूर्ण है और आज के दिन के पीछे क्या इतिहास है। ये किसकी शंख ध्वनि है? कौन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है और इस दिन से कई परंपराएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि दैत्य राज नरकासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर सुरलोक की शासक मातृदेवी अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए थे। अदिति भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की रिश्तेदार थी। नरकासुर के अत्याचार की खबर सुनकर सत्यभामा नाराज हो गई और भगवान कृष्ण से नरकासुर को सजा देने के लिए कहा। नरकासुर को श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु महिला के हाथों होगी। कृष्ण ने तब सत्यभामा को ये बात बताई और युद्ध के मैदान में सत्यभामा के रथ के सारथी बने। नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया और अदिति के कुंडल उन्हें वापस दिए। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके रक्त से तिलक किया और सुबह सुबह अपने महल वापस पहुंचे। उस दिन नरक चतुर्दशी थी। कृष्ण ने सुगंधित तेल लगाया और स्नान किया। कहा जाता है कि तब से ही इस दिन सुबह तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। एक और पौराणिक गाथा के अनुसार नरकासुर ने देवराज इंद्र को परास्त करने के बाद जिन 16,000 देवकन्याओं को कारागार में डाल दिया था, उन्हें कृष्ण ने दैत्यराज के वध के बाद रिहा किया और उनसे विवाह किया। ये 16,000 देवकन्याएं उनकी रानियां बनी। इसीलिए इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है और महिलाएं इस दिन विशेष श्रृंगार करती हैं। आमतौर पर इस दिन महिलाएं सुबह उठकर घर की सफाई करती हैं और घर के बाहर रंगोली सजाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन महाकाली और भगवान यमराज की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से यमराज नरक में नहीं भेजते। कई घरों में इस दिन एक विशेष दिया यमराज के लिए जलाया जाता है और दरवाजे के सामने रखा जाता है। छोटी दिवाली से ही हर घर दिए की रोशनी से जगमगा जाते हैं। इस दिन लोग थोड़ी आतिशबाजी भी करते हैं। तो आप भी आज छोटी दिवाली की परंपराओं को निभाएं और अपनी छोटी दिवाली भी दीप जलाकर धूमधाम से मनाएं। राधिका दुबे, प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। तो जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपके प्रश्न का निदान करेंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे। तो आपके नंबर्स हमारे स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अपना फोन उठाएं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल पाएं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं।
तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस दिन की महत्ता क्या है, कितना विशेष ये दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। नरक चतुर्दशी की जो तिथि है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, यानी आज का जो दिन है वो बहुत ही विशेष है। आज की तिथि को छोटी दिवाली के रूप में भी जानते हैं हम लोग, कुछ लोग इसको रूप चौदस के नाम से भी कहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पैकेज के माध्यम से समझा कि नरकासुर के वध करने के बाद उसके तिलक खून से, उसके रक्त से भगवान श्री कृष्ण ने तिलक किया था और अपने महल जब वापस आए तो जिन 16,100 राजकन्याओं को, देवकन्याओं को उन्होंने नरकासुर के चंगुल से मुक्त कराया था, उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की और सुगंधित तेल से उनकी मालिश की, क्योंकि उसके रक्त की जो दुर्गंध थी भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर से आ रही थी। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया। इस वजह से आज की तिथि में सूर्योदय से पूर्व स्नान का महात्मा है। और उसके साथ साथ आज पूरे दिन में जो कुछ भी आप साधना करते हैं, क्योंकि आज की ही तिथि हमारे शास्त्रों में बताई गई है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं कि आज के ही तिथि में भगवान श्री शिव ने, महादेव शिव ने मां अंजना के गर्भ से हनुमान जी के स्वरूप में अवतार लिया था। तो आज की तिथि हनुमान जी के अवतार की भी तिथि है, हनुमान जयंती मना रहे हैं सारे लोग। तो आज की जो तिथि है वो बहुत विशेष हो जाती है। और इस बार संयोग इतना अच्छा, इतना दुर्लभ बन रहा है कि देखिए, शनिवार का दिन है और उसमें हनुमान जी की जयंती अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। चतुर्दशी में अमावस्या स्पर्श कर रही है अभी से 14-15 मिनट बाद, क्योंकि रात में 8:14 पर अमावस्या स्पर्श कर जाएगी। यानी 8:14 के बाद जो भी व्यक्ति आज की रात में साधना करता है, महादेव शिव की साधना करे या हनुमान जी की साधना करे, भगवान श्री कृष्ण की साधना करे, तो निश्चित ही मां लक्ष्मी की कृपा तो होती ही होती है। आपके जीवन में जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका संहार हो जाता है। और उसके साथ साथ इस बार ज्योतिषीय योग जो बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा विशेष हैं। पंचग्रही योग बना हुआ है जिसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि दिवाली की तरह मनाए जाने के संदर्भ में भी पौराणिक मान्यता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार नरकासुर नामक एक राजा था जिसके बारे में हमने सारी ये कथा सुनी। युद्ध के दौरान देवराज इंद्र को पराजित करके देवताओं और संतों की 16,100 कन्याओं को उनसे भगवान श्री कृष्ण ने आजाद कराया था। तो उसके सम्मान में भगवान श्री कृष्ण की याद में आज की तिथि मनाई जाती है। और हनुमान जयंती के बारे में हम सब जानते हैं, हनुमान जी जो है कलयुग में अवतार हैं, कलयुग के दुखों के नाश के लिए, सारे पापों से मुक्त करने की यदि क्षमता कलयुग में किसी देवता को हमारे भगवान ने दे रखी है, भगवान श्री राम या विष्णु अवतार ने दे रखी है, तो वह हनुमान जी हैं। तो आज की तिथि में जो भी हनुमान जी की, महादेव शिव की, सीताराम जी की उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, तो जीवन के जो भी कष्ट हैं, दुखों से वो मुक्ति पा लेता है। इसीलिए आज की तिथि में दरिद्रता निवारण के उपाय किए जाते हैं। रात में बहुत सारे घरों में महिलाएं आज रात में अपने घर से दरिद्रता को भगाती हैं, सूप बजाते हुए पूरे घरों में वो घूमती हैं और उसके बाद स्नान करके, वस्त्र बदल करके वो जो है शुद्ध हो जाती हैं। तो ये नरक को अपने घर से भगाने का, यानी दरिद्रता को अपने घर से भगाने का बहुत ही विशेष पर्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बिल्कुल आचार्य जी, काफी महत्वपूर्ण ये पर्व हमारे साथ हमें बताया गया हमारे शास्त्रों में। और कल दीपावली भी है, ऐसे में रौनक भी खूब बनी हुई है सभी बाजारों में। तो आचार्य जी, ऐसे में आज के दिन आप क्या खास हिदायत हमारे दर्शकों को देंगे, किस तरीके से उनको पूजन करना चाहिए, किन मंत्रों के द्वारा आज उपासना की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं उस प्रसंग की जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा। भगवान श्री महादेव के जन्म को लेकर के, हनुमान स्वरूप में महादेव जी ने जो जन्म लिया उसके बारे में जो संदर्भ हमें मिलता है वह इस प्रकार है। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वर मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूतो स्वयं शिवा। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि में मंगलवार का दिन था, स्वाति नक्षत्र था, मेष लग्न में स्वयं भगवान महादेव शिव ने मां अंजना के गर्भ से रुद्रा अवतार लिया, यानी अपना 11वां अवतार लिया। तो ये जो आज की तिथि है वो बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। जिस तरीके से आपने पूछा कि कौन से आज की तिथि में उपाय किए जाएं जिससे दुख और दरिद्रता अपने घर से दूर चली जाए, तो आज की तिथि के लिए रात
रात्रि काल में खासतौर पर बहुत ऐसे छोटे छोटे प्रभावशाली उपाय किए जाते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख और दारिद्र्य का सामना आगे नहीं करता। जी बिल्कुल पंडित जी, आज के दिन यम दीपदान भी करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इसका क्या महत्व बताया गया है? जी बिल्कुल, आज के दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है, वो बहुत ही विशेष है और ऐसे में नरक से मुक्ति पाने के लिए ये बहुत ज्यादा लाभकारी उपाय बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो आज की तिथि में करना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लें, मिट्टी का दीपक लें, 4 मुंह वाला वो दीपक होना चाहिए, उसमें आप कपास की यानी रुई की आप बत्तियां बना लें और उसको प्लस के आकार में लगाएं और उसको आपको थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। पूजा कैसे करनी है, आप किसी पत्तल में या किसी दोने में उस दीपक को रख लें और उसके ऊपर आप अक्षत, रोली और पुष्प से उनकी पूजा करें। पूजा में आपको सिर्फ वो चीजें उनके ऊपर अर्पित करके वहां पे रख करके प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि हे यमदेव, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर आप अपनी कृपा रखें, घर के किसी भी व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट ना हो, अपमृत्यु यानी अल्प मृत्यु, अल्पायु का जो डर होता है, जो भय होता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना में कोई किसी व्यक्ति के जान जाने का, ऐसा कोई भय हमारे परिवार के किसी सदस्य को न रह जाए, ये आप ध्यान करके अपने घर से बाहर निकलें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये ध्यान रखना होगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप इस दीपक को रखेंगे और फिर दक्षिण दिशा में आप यमदेव का ध्यान करके उनको प्रणाम करेंगे और अपने घर वापस चले आएंगे। पीछे मुड़ करके आप देखेंगे नहीं, अपने दरवाजे से बाहर निकल करके जहां आपको दक्षिण दिशा मिल जाए, ये उपाय आपको घर से बाहर करना चाहिए। आचार्य जी, इस वक्त हमारे सहयोगी भी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमें हर एक शहर के ताजा हालात की जानकारी देंगे, किस तरीके से वहां पर त्योहार की धूम मची हुई है। तो इस सब के लिए लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ देहरादून से राहुल सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से राहुल डबास हमारे साथ है। तो सबसे पहले रुख करेंगे हम अभिषेक का, जो कि लखनऊ में मौजूद है। अभिषेक, कल दीपावली है, आज कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग रूप चौदस मना रहे हैं? मैं इस वक्त लखनऊ के एक मशहूर बाजार में हूं जिसका नाम भी बहुत अनूठा है, भूतनाथ बाजार में हूं मैं यहाँ पर। भूतनाथ मंदिर की वजह से इस बाजार का नाम ऐसा पड़ा है और आप देख सकते हैं बाजारों में किस तरह से धूम मची हुई है। पूरी तरह से दिवाली के त्योहार को लेकर पूरा मेला सा लगा हुआ है। यहाँ रंगोली की दुकानें, गणेश लक्ष्मी जी की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनकी दुकानें और बर्तन की दुकानों में खास तौर पर पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो बताएंगे उनके जो सवाल हैं शास्त्री जी से, वो पूछना चाहते हैं। आज 3 त्योहार हैं एक साथ और उस बारे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो पूछना चाहते हैं। पूजा के बारे में कही जाए या हनुमान जयंती के बारे में कही जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहता है? मैं शास्त्री से पूछना चाहूंगा कि आज हमारे 3 त्योहार पड़ रहे हैं, हम उन तीनों को कैसे अच्छे से मना सकते हैं? जी निश्चित ही, ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है, ये आम जनमानस के लिए बहुत लाभ का प्रश्न है। देखिए, आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि आज आप अभी इस समय अपने आसपास के जो भी आपको हनुमान मंदिर उपलब्ध हो जाए, आप वहाँ हनुमान मंदिर में जाएं। हनुमान जी को मोदक के साथ साथ तुलसी दल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप उनको अपनी श्रद्धा से अपने सामर्थ्य अनुसार कम से कम 2 मोदक अर्पित करें और उसमें 1 दाना तुलसी दल अवश्य रख दें और वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज की तिथि में हनुमान जी की जितनी ज्यादा से ज्यादा स्तुति आप करेंगे, कलयुग के देवता बताए जाते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रश्न किया वह जातक एक विद्यार्थी समान है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा खर्च या बहुत ज्यादा साधना आराधना की आपके लिए कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी क्षणिक प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। तो आप हनुमान मंदिर में जाएं और जैसे भी आपसे सामर्थ्य बनता हो वहां बैठ करके उनकी स्तुति करें, उनकी वंदना करें, निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा और इस माध्यम से तीनों व्रत, तीनों पर्व का एक साथ आप लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, क्या कोई और भी है वहां पर जो कि आचार्य जी से अपना प्रश्न करना चाहता है? जी हाँ, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और सवालों की झड़ी से लगी हुई है हमारे पास यहाँ पर। आज 3 त्योहार एक साथ हैं, क्या पूछना चाहती हैं? शास्त्री जी स्टूडियो में है, आप पूजा का वक्त पूछ रही थी, क्या चाह रही थी कि पूछना, कि कौन सी पूजा का सही वक्त पूछना चाह रही हैं? शाम को 8 बजे का वक्त है पूजा का,
तो वो सही है कि नहीं, ये पूछना चाह रही हैं? हाँ सही है कि नहीं। ये पूछना चाह रही हैं कि जो शाम को 8 बजे का वक्त कहा जाता है, जो जनरल वक्त लोग जिस वक्त पूजा करते हैं, क्या वो वक्त सही है? उस वक्त में पूजा करना, दिवाली की पूजा करने की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, छोटी दिवाली के दिन भी आज भी दीपक जलाए जाते हैं और ये जो दीपक प्रज्वलन की प्रक्रिया है, महालक्ष्मी की पूजा आराधना की प्रक्रिया है, ये कल से ही आरंभ हो जाती है। तो उस क्रम में आज भी साधना करना चाहिए और आज की जो पूजा का मुहूर्त इस समय है वह 8:15 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा समय है, 8:14 के बाद से यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे आप ये निश्चित कर देते हैं कि आपके परिवार के ऊपर कभी भी किसी तरीके की अनहोनी घटना नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आज की तिथि का संयोग है ये लगभग 150 साल बाद आ रहा है। तो 8 बजे 8:15 बजे के बाद आप अपनी पूजा आराधना करें। छोटी सी पूजा का भी इतना बड़ा प्रतिफल होने वाला, उसका रिजल्ट इतना बड़ा होने वाला है कि आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि आप कितना लाभ इसका प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। जी, तो छोटे से उपायों से आपको बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग है, बहुत ही शुभ संयोग आज बन रहा है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। सीधे इस वक्त हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल डबास मौजूद हैं। राहुल, क्योंकि आप देश की राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं, तो सबसे पहला, सबसे लाजमी सवाल यही बनता है कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कितनी असुविधाएं हो रही हैं और कितनी सुविधा? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से निश्चित तौर पे कहा गया है कि आज कम से कम बाजार को जल्दी बंद कर दिए जाए। हम इस वक्त कनॉट प्लेस के इलाके में हैं और कनॉट प्लेस के इलाके में आमतौर पे बाजार 11 साढ़े 11 बजे तक रात तक खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि बाजार वक्त से बंद हो ताकि दिल्ली पुलिस अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सके बाकी जगह में, बाकी दिल्ली में, और खासतौर पे सड़कों पे कोई अप्रिय घटना ना हो। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त की तरफ से कहा गया था कि सड़कों की बेहद सुरक्षा रखी जाएगी, वो किया जा रहा है। सामने आपको जनपद का बाजार नजर आ रहा है। ये ऐसा बाजार है जहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ भी जरूर रोशनी जरूर है। दीपावली का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो रौनक आमतौर पे देखी जाती है वो रौनक देखने को नहीं मिल रही। गेट आप देख सकते हैं, गेट पे दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, आने जाने वालों की सुरक्षा देखी जा रही है। और उसके साथ ही अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूं कि ऊपर आप सीसीटीवी कैमरा कर सकते हैं, इसे तीसरी आंख कहा जाता है। इस बार कोशिश दिल्ली पुलिस की ये है कि जितने भी बाजार हैं उन्हें सीसीटीवी कैमरे से, कंट्रोल रूम से नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाए। वो आप देख सकते हैं सड़कें, क्योंकि शनिवार का दिन है, लोग अपने घरों में चले गए हैं। जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा 8:15 बजे का वक्त है जब पूजा की जाए, तो बहुत से लोग हैं जो काम से अपने घर चले गए। शनिवार को वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग है हर एक वाहन, आते जाते वाहन की निगरानी करने के लिए। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी महेंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुक करेंगे देहरादून का, जहां से राहुल सिंह शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, उत्तराखंड में कितनी धूम देखने को मिल रही है आज? देखिए नितिशा, दिवाली बिल्कुल पूरे हर्षों के साथ यहाँ मनाई जा रही है। देहरादून में पूरे स्टेट के साथ यहाँ देहरादून राजधानी में आप देख सकते हैं ये पलटन बाजार है, जो यहाँ का एक हार्ट सेंटर कहा जाता है। आप मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पूरा बाजार है, लोग अभी भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। चूंकि दीपों का त्योहार है, लोग अब चूंकि बदलते वक्त के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, जो आर्टिफिशियल चीजें आ गई जैसे जो लड़ी वगैरह आ गई हैं, और ये आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ मौजूद यहाँ पर जो भी बाजार में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, इनसे हम सीधे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा दिवाली है, किस तरह से मना रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं और बस लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है इसमें, और दीप जलाते हैं काफी, और हमने काफी सारे दिए खरीदे हैं यहाँ से, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटेड, और काफी सामान खरीदा है। अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं हम दिवाली। बिल्कुल राहुल, आज एक बहुत दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और हनुमान जयंती भी आज है, रूप चौदस भी है, तो क्या कुछ पूजा अर्चना की तैयारियां पूजा की गई हैं लोगों की तरफ से?
बिल्कुल मैम, देखिए आज एक अजीब मतलब एक इत्तेफाक है कि हनुमान चतुर्दशी भी है, रूप चतुर्दशी भी है और ये नरक चतुर्दशी है। तो इस रूप में किस तरह से आप अपनी पूजा कर रहे हैं? हम घर में बहुत अच्छे ढंग से पूजा कर रहे हैं। दिया जलाया जाता है हमारे घर में और जो हमारे मन में कामना उसको मांगा जाता है। जब घर की सब बुराइयाँ दूर हो और अच्छाई हमारे घर में आए, यही सब कामना करते हैं भगवान से। हमारा अगला आने वाला वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि से हो, बच्चे अच्छे हो, बस यही सब कामना करते हैं नए साल के लिए। बिल्कुल। आपने सुना किस तरह से ये अपना आज अपनी पूजा कर रहे हैं, आपने सुना ने अपनी बात बताई कि घर में पूजा करते हैं और दुआएं वगैरह मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, हर कोई यही चाहता है कि आज के दिन का पूरा लाभ उठा लिया जाए, भगवान से दुआएं मांगी जाए कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सुख समृद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी आए, शांति बनी रहे और सभी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर चली जाए। सीधा रुख करेंगे अब हम राजस्थान का। जयपुर से महेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जयपुर में बहुत खूबसूरती से बाजार को सजाया जाता है, लोग अपने घरों को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। किस तरीके का माहौल आज आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं आपको, यहाँ सांगानेर में जौहरी बाजार में खड़े हैं। यहाँ विशेष रूप से सजावट की जाती है और जयपुर के खास बात करें तो यहाँ रंगोलियों का और सजावट का विशेष रूप होता है। और आज दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और हम हनुमान मंदिर के सामने खड़े हैं। तो आज संकट मोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जयंती के रूप में भी माना जाता है। तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से वो पूजा अर्चना करा रहे हैं और किस प्रकार से हनुमान जयंती मना रहे हैं। जी पंडित जी, किस प्रकार से हनुमान जयंती मना रहे हैं? अभी बाबा का अभिषेक होगा 51 किलो दूध का, उसके बाद सिंदूर का चोला चढ़ेगा, उसके बाद पोशाक धारण की जाएगी, उसके रात को 12 बजे आरती होगी, 12 बजे बाबा के भोग लगेगा, उसके बाद फिर सब में वितरित होगा प्रसाद। और इसके अलावा क्या क्या किस प्रकार का उत्साह लोगों में यहाँ देखने को मिल रहा है? उत्साह ये है कि मानी जाती है, भगवान की पहली बार सिंदूर आज ही के दिन चढ़ा था। भगवान सीता ने आज ही के दिन पहली बार सिंदूर चढ़ाया था हनुमान जी के। और जैसा कि अभी देख रहे हैं, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हनुमान हर मंदिरों में, शहर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं और सजावट हो रही है और भगवान का, हनुमान जी का श्रृंगार किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे। देहरादून, दिल्ली और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें क्योंकि आचार्य जी आगे आपको उपाय भी बताने वाले हैं जिससे कि आप दरिद्रता को अपने घर से कोसों दूर भगा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।